Dear students, I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to teach you exercise 13.1, which is based on surface areas and total surface areas of cuboid and cube. This is a cuboid and this is a cube. This whole exercise is based on these two figures. Let's start. Now I am going to read the first statement of your NCERT. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine first part the area of the sheet required for making the box, the cost of the sheet for it if the sheet measuring 1 meter square cost ₹20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की। मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। हमारा एक बॉक्स दिया हुआ है, ये क्यूबॉइड का है। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है, तो इसका मतलब जो ये गिवन फिगर है, ये कौन सी फिगर है? क्यूबॉइड। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ओपन, ये ऊपर से एक साइड से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि टोटल हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स नए फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, इस लेक्चर को देखने से पहले स्टूडेंट्स आप 13.1 लेक्चर ज़रूर देखना, जिसमें मैंने फॉर्मूलेस डिस्कस करे हैं। और आप जो लोग नए हैं वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको टाइमली हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप जब मर्जी जोन सा प्रीवियस भी देख सकते हैं। उस सेशन में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ फॉर्मूलेस के। आज हम उन फॉर्मूलेस को यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में यही क्यूबॉइड की टाइप का बॉक्स है और इसका कवर नहीं है, टॉप नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारे पास 5 साइड्स का हो जाएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जैसे अगर ये मेरे पास एक बॉक्स है, अगर मैं इसका ढक्कन हटा दूंगी तो इसके पास ये कितनी साइड्स बचेंगी? 5 साइड्स बचेंगी, 4 इसकी ये वॉल्स बचेंगी और एक इसका बेस बचेगा। तो ये वाला क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है आपकी एनसीईआरटी में। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और आपका 8th क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम हैं। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है तीनों के अंदर, तो ये तीनों बिल्कुल एक ही तरह से निकलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ये था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन थे, ये दो लेंथ्स हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखी है, ब्रेड्थ भी मीटर में दे रखी है, लेंथ भी। तो हमारे पास हाइट है वो सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूंगी, 0.65 मीटर आएगा। तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आपके यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आपके यूनिट सेम नहीं है तो आप इसका सम, आपका कैलकुलेशंस कभी भी सही नहीं निकलेंगी स्टूडेंट्स। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अगर ये क्लोज्ड होता तो टोटल सरफेस एरिया लगता, एक टॉप का एक बेस का 2 हो जाता, एक इस साइड का एक इस साइड का 2 और हो जाता, एक फ्रंट का और एक बैक का, तो टोटल 6 का लगता फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है, आपको पता है, 2LB + BH + HL। इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें अपना एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक साइड मिसिंग है, हमें टॉप नहीं लेना। तो हमारे पास 5 साइड्स हैं, तो हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो हर चीज़ 2 होती हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो हमारे पास एक एरिया यहाँ पर कम हो जाएगा टॉप का। टॉप क्या से कैलकुलेट होगी? टॉप कैलकुलेट होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। तो हमारे पास एक टॉप कम हो जाएगी, तो हम सिर्फ खाली क्या ले लेंगे? LB + 2BH + 2HL, बाकी 2 फेसेस रहेंगे। तो अगर हम काउंट करें 2, 2 और ये क्या बन गया? 5। और हम इस फॉर्मूले को इससे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेथड हैं, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। बात वही है, आपको मैंने फॉर्मूला लर्न करवाया था एरिया ऑफ 4। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स का ले लेंगे, जैसे मैंने आपको इस फिगर में दिखाया। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स का ले लेंगे और फिर उसमें ये बेस का एरिया ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है एरिया ऑफ 4 वॉल का 2L + B × H
प्लस बेस का एरिया मैंने ऐड कर दिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास LBH गिवन है, बहुत आराम से वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसको आप पॉइंट हटाकर, डेसिमल हटाकर नीचे 10 लगा सकते हैं, डेसिमल हटा के 100 लगाकर सॉल्व करेंगे। आपका इसका एरिया ये जब सॉल्व करेंगे पार्ट तो 3.575 निकलेगा, प्लस इसका एरिया, इसमें आप बेस का एरिया ऐड करेंगे तो टोटल एरिया हमारे पास निकलेगा 5.45 मीटर स्क्वायर। हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया है, हमें एरिया ही निकालना था। सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट निकालना है, तो जो हमारा 20 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर है, हमारा एरिया निकला है मीटर स्क्वायर, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकल जाएगी 109 रुपीज़। अब इसी कॉन्सेप्ट पर यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है आपके सेकेंड सम में और 8th सम में। लेट मूव टू द सेकेंड सम। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, सब कुछ यूनिट सेम है, मीटर में दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ ए रूम एंड द सीलिंग। हमें वाइट वॉश करनी है वॉल्स पर और सीलिंग पर, सीलिंग का मतलब छत, एट द रेट ऑफ ₹7.50। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे तो आपने देखा होगा, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, तीनों चीज़ें यूनिट सेम है। हमें इसको पेंट करना है, हमें इस कमरे को पेंट करना है चारों तरफ से और इसकी सीलिंग पर, सीलिंग मतलब टॉप, अब फ्लोर रह जाएगा। तो हमारे पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। हमें जब इसको पेंट करना है, यहाँ पर हमारे पास ये फिगर, बेटा आपने फिगर्स ज़रूर ड्रॉ करनी है हर सम में। ये हमारे पास इसकी फिगर बनेगी, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। अब मुझे इसकी 4 वॉल्स को पेंट करना है और इसकी सीलिंग यानी इसकी छत को पेंट करना है, टॉप को। तो फ्लोर मिसिंग हो गया, तो वही 5 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सेम फॉर्मूला लगेगा 2L + B × H + LB। सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बिकॉज सिंपल वैल्यूज़ आर हेयर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 74 मीटर आएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट के लिए आपको सेम वही काम करना है, किससे हमारे पास कॉस्ट कितनी दे रखी है वाइट वॉश की, आपके सम में दे रखी है ₹7.50। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.50 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 555 रुपीज़। सेम सीक्वेंस पर हमारे पास 8th क्वेश्चन है। इसका 8th क्वेश्चन भी हम साथ ही कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स आप मेरे साथ करेंगे, बहुत जिस सीक्वेंस में मैं करवाऊंगी तो आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत यूज़फुल है ये आपके लाइफ के लिए और 10th क्लास के लिए भी इवन। Parveen wanted to make a temporary shelter for his car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of a car। अब यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, 4 sides कह रहा है और टॉप ऑफ द कार कह रहा है, यानी कि 5 वही वाला 5 वाला केस हो गया कि हम दीवार बनाएंगे, हमने अपनी कार को खड़ा करने का एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना है। हमने क्या बनाना है, 4 दीवारें बनानी है और हमने उसके ऊपर क्या रूफ बनानी है। अब हमें इसका बेस नहीं लेना क्योंकि हम तरपाल को बेस पे नहीं बिछा रहे हैं, और ये बहुत इंडिकेट है क्लियरली आपके सम्स के अंदर, ये बहुत क्लियरली इंडिकेट है स्टूडेंट्स आपके सम के अंदर 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ अ कार। Find the with the front face and therefore negligible how much tarpaulin would be required to make the shelter। height दे दी 2.5 and the base dimensions। Students, I want to clear one thing here is base dimensions। dimensions means one is बेस क्या होगा, बेस इसका रेक्टेंगल होगा, तो एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी। हम एक को लेंथ ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे, ब्रेड्थ ले लेंगे। तो ये हमारी बेस डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस मतलब उसकी वैल्यूज़ गिवन है लेंथ एंड ब्रेड्थ की, और हमारे पास हाइट कितनी गिवन है 2.5 मीटर। तो आपकी इसकी फिगर रेडी होगी, आपने हर सम में फिगर बनानी है। तो मैंने आपकी ये 3D फिगर दिखाने की कोशिश करी है, मैंने बेस को कलर नहीं करा क्योंकि बेस को एग्जेम्प्ट करना है, हमने छोड़ देना है। तो अब हमारे पास हम एक कार शेल्टर बनाएंगे, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑल द 3 यूनिट्स
ऑल द थ्री वैल्यूज आर इन द सेम यूनिट, सेम वही फॉर्मूला लगेगा 2L+B इंटू H+LB। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा है फर्स्ट, सेकंड एंड 8th क्वेश्चन आपका सेम एक ही फॉर्मूले से निकलने वाला है। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें 6 साइड्स में से एक साइड को छोड़ना है, या तो हम फ्लोर को छोड़ रहे हैं या हम ऊपर टॉप को छोड़ रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू द very important question number 3. A floor of a rectangular hall is a perimeter हमारे पास फ्लोर का दे रखा है 250. If the cost of painting the 4 walls at a rate of ₹10 per meter square is 15,000. हमारे पास क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारा क्वेश्चन निकलने वाला है, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक हॉल है रेक्टेंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है और मैं आपको इसको बहुत ईजी मैथड से करवाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप वीडियोस बहुत आराम से देखेंगे, एक बार देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखकर इनको आराम से पॉज करके नोट करेंगे कितने सिंपल तरीके से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं इनकी। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है, हमारे पास इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ अलग अलग नहीं दे रखी, कंडीशंस अप्लाई करी हुई हैं। एक तो पेरीमीटर दे रखा है फ्लोर का। अब आपको देखो यहाँ तो ये फ्लोर है लेकिन फ्लोर हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। फ्लोर का हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर। अब आप सबको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L+B, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो पेरीमीटर हमारे पास 250 मीटर है, तो मैंने यहाँ पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा जो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 250 मीटर। अब मेरे को ये क्यों पता लगा कि मुझे पेरीमीटर रेक्टेंगल का ही यूज़ करना है, स्क्वायर का नहीं करना। कैसे पता लगा स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ से पता लगा, मुझे कहाँ से पता लगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर फ्लोर, रेक्टेंगुलर हॉल। ये बुक इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर हॉल। तो मैंने किसका पेरीमीटर अप्लाई किया, रेक्टेंगल का। उसके बाद मेरे पास आगे कंडीशन है कि उसकी 4 वॉल्स को पेंट करने का खर्चा है 15,010 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं मार्केट गई और मैंने मार्केट जाके 200 रुपीज़ के पेन्स खरीदे और एक पेन की जो कॉस्ट थी वो 10 रुपीज़ थी। तो मैं नंबर ऑफ़ पेन्स बड़े आराम से निकाल सकती हूँ, 10 से डिवाइड कर दूँगी तो नंबर ऑफ़ पेन्स कितना निकल गया, 20। मैंने यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करा है स्टूडेंट्स कि मैंने सबसे पहले इसको क्या किया, मेरे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, टोटल उन 4 दीवारों को पेंट करने का खर्चा 15,000 रुपये है, 10 रुपये के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एरिया ऑफ वॉल कितना बच गया, 1500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला हमारे पास है ही जो हम अभी अप्लाई कर रहे थे, 2HL+B। मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। अब मैंने यहाँ से ये पेरीमीटर की वैल्यू क्या है, 2L+B। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 2L+B की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 250 मीटर। खाली मेरे पास H रह गया, 1500 मीटर स्क्वायर, ये इधर आके डिवाइड कर देगा तो सिंपल मेरे पास H निकल जाएगा 6 मीटर। तो आपने देखा कितना ईजी है, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ किया पेरीमीटर का और क्या यूज़ किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 5th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एन ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। विच बॉक्स हैज़ ए ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, बाय विच बॉक्स हैज़ ए स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, ये बताना है हमने। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टूडेंट्स दो अपने क्या ड्रॉ करेंगे, हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे और एक क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे। क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर है, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। यूनिट चेक कर लिया, यूनिट सबके सेम है, सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट होता है 4A स्क्वायर से, ए की जगह 10 पुट करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबॉडिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया वही होता है जो एरिया ऑफ 4 वॉल का होता है, 4 वॉल वाला एरिया, 2HL+B।
तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये निकल गया। दोनों में कौन सा ग्रेटर है आपको दिख रहा है, 400 कितना बड़ा है माइनस करके पता लग जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करी 600, इधर से टोटल सरफेस एरिया निकलेगा 2lb प्लस bh प्लस hl 610। इनमें दोनों में कौन सा छोटा है, तो दिख रहा है हमें 600 वाला कितना छोटा है, दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑल ओवर विद दिस सेशन आपके पास अभी एनसीईआरटी के मैंने 2 क्वेश्चंस छोड़े हैं, कौन कौन से 6th एंड 7th, वो आप ट्राई करेंगे। अगर आपका नहीं निकलेगा तो आप मेरे को मैसेज करेंगे, तो वो भी मैं आपको बहुत ईजी मेथड से एक्सप्लेन करूँगी। और लेट्स ज्वाइन विद मी ऑन माई चैनल। तो आप अपना चैनल ये सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको इनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी वीडियोस में आपको टाइमली मिल सके। ओके, थैंक्स।